इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी साहब, बहुत स्वागत है आपका। जोशी साहब, आज महामहिम के अभिभाषण को आपने सुना। सरकार के कार्यकाल में किस तरीके से उपलब्धियां रही हैं उसका लेखा जोखा था। विपक्ष का आपका क्या स्टैंड? देखिए, जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति होता है। और इस बार हमारा सौभाग्य है, आधी आबादी को नेतृत्व करने का मौका मिला, यानी कि एक महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। ये देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है। लेकिन हमें आशा थी कि एक महिला होने के कारण कम से कम जो महिला उत्पीड़न इस देश ने देखा उस पर दो शब्द अगर वो बोलती तो निश्चित तौर पे हम समाजवादियों को बहुत अच्छा लगता। अगर देश की गौरव गाथा बताने का हक राष्ट्रपति को है और जिन जिन बिंदुओं पर हम लोग फेलियर हैं उन पर चर्चा ना हो, चाहे महिलाओं का आपने देखा होगा, मणिपुर में आपने देखा किस प्रकार नग्न घुमाई गई, उस पर कोई चर्चा लेकिन नहीं हुई, जोशी साहब, जरूरी थोड़ी ना कि गए। आप हर मामले में ऐसे सियासत करें। राष्ट्रपति का अभिभाषण है सर, इसका तो स्वागत विपक्ष कर सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हमने सभी बिंदुओं का स्वागत करा है। लेकिन एक राष्ट्रपति महिला है, राष्ट्रपति महिला होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता था कि उनका कर्तव्य बनता था कि उन महिलाओं की वेदना, चाहे वो पहलवान बेटियां थी, चाहे मणिपुर की बेटियां थी, या आपने देखा होगा बीएचयू की बेटी थी, या हाथरस की बेटी थी, या कानपुर की माँ बेटी थी, उनके बारे में भी दो शब्द अगर वो बोलती तो निश्चित तौर पर भारत की जो आधी आबादी है और हम जैसे जो समाजवादी साथी हैं उनको बहुत अच्छा लगता। निश्चित तौर पे इस कमी को हमने महसूस करा। बाकी जो बिंदु उन्होंने कहे, देश हित की जो बातें हैं, निश्चित तौर पे समाजवादी लोग इस देश को निश्चित तौर पे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो जो वादे सरकार करे उनको जमीनी रूप ले, ना कि ये जुमलेबाजी का दौर खत्म होना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी का जो जुमला था वो नहीं होना चाहिए। जो काले धन की बात होती है, काले धन लेकिन को छोड़िए। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है जोशी साहब, वो तो सरकार ने जो कदम उठाया है अमूमन उसी का लेखा जोखा होता है। और ये कोई पहली मर्तबा थोड़ी ना है। जब विपक्ष की सरकार थी तो उस वक्त भी तो ऐसा ही होता था कि सरकार की जो उपलब्धियां रहती है उसका जिक्र होता है। अगर ये बात कही जा रही है कि इतना आंकड़ा है उन लोगों का जो कि गरीबी रेखा से बाहर निकले, बैंकिंग प्रणाली कैसे मजबूत हुई है, राम मंदिर को लेकर के अगर महामहिम वहां पर जानकारी दे रही है, सदन के पटल पर फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात कर रही है, तो उसमें गलत क्या? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, देश के विकास के साथ, देश की जो अभिभूत लड़ाई है उनके साथ समाजवादियों ने हमेशा सहयोग करने का काम करा। हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा विषय उससे नहीं, हमारा विषय उनसे था कि जो महिलाओं को इस देश में दिक्कत देगी उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बताइए कि क्योंकि बजट सत्र की तो आज इसी के साथ शुरुआत हो गई है, विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि सर्वदलीय बैठक में उसके बाद केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी से इस बात पे बात की गई है कि विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा अड़ियल रवैया नहीं अख्तियार किया जाएगा जो कि बीते सेशन में देखने को मिला। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और आप जहां पर बैठी हैं आप भी शायद उत्तर प्रदेश में बैठी हैं, शायद उत्तर प्रदेश के आप नागरिक हैं, नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अनुमन स्थिति यह है कि जो वित्तीय बजट पास होता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, देश का बजट है, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। मैं एक आपको अनुमान बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वित्तीय बजट जो दिया जाता है वो सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, वापिस हो रहा है। तो जो बातें सरकार की है कि विकास की जो बातें हैं, वो जब विकास के लिए जो बजट आवंटित हुआ है वही खर्च नहीं हो पाएगा तो निश्चित तौर पे ये जनता के साथ धोखा होता है। हम ये चाहते हैं निश्चित तौर पे हमारी जो सांसद है वहां पर वो निश्चित तौर पे जो विपक्ष की लड़ाई है उसको ईमानदारी से लड़ेंगी और निश्चित तौर पे हम लोग देश की तरक्की के साथ हैं। लेकिन जन सरोकार के जो मुद्दों पे है हमारी पार्टी निश्चित तौर पे जनता की लड़ाई को लड़ेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जनता की लड़ाई को लड़ेगी, लेकिन वही जनता फिर सवाल पूछती है कि जिसका कीमती जो वक्त होता है सदन का, जो वहां पर उस जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए, उस वक्त विपक्ष आखिरकार कहां गौण हो जाता है। मैं लौटती हूं सर आपके पास। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अक्षय, अभिभाषण के साथ बजट सत्र की तो शुरुआत हो गई, लेकिन कई ऐसे मसले जिसको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा कर सकता है। बजट सत्र के क्या हंगामेदार रहने के आसार? हालांकि बजट सत्र काफी छोटा भी है।
देखिए, छोटा सत्र है और क्योंकि अंतरिम बजट पेश होना है तो उम्मीद यही की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा लंबा सत्र नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अभिभाषण से पहले अपना वक्तव्य दिया तो उसमें साफ तौर पर कहा कि विपक्ष कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात करने पर तैयार नहीं हो रहा है। कुछ सांसद हंगामे और सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, उनको कंस्ट्रक्टिव रूप से तैयार रहना पड़ेगा। सिर्फ शोर शराबे से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बजट सत्र में भी विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा करता हुए नजर आ सकता है। खास करके कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कि पुराने जो पिछले जो सत्र में हंगामा हुआ था सुरक्षा ब्रिज को लेकर के, हालांकि अगर कल से देखा जाए और आज तक देखा जाए तो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, उसको लेकर के हंगामा किया जा सकता है। साथ ही साथ सांसदों के निलंबन को लेकर के निश्चित रूप से हंगामा किया जा सकता है कि क्यों बार बार ऐसे कर रही है। ईडी और सीबीआई की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है विपक्ष के नेताओं पर, उसको लेकर के हंगामा कर सकता है। देखा था कि विंटर सेशन के दौरान विपक्ष ने किस तरीके से हंगामा किया था और सदन की कार्यवाही कैसे बाधित हुई थी। इस बार की कैसी तस्वीर रहेगी, इस पर रहेगी भारत 24 की नजर। अक्षय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भुवन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।